सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर सेशन में। आज की इस बेहतर सेशन में आप सभी को हम बताने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर 2023। ठीक, आपको यहाँ से 3 घंटे 15 मिनट आपको तीन समय मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, बाकी आपको 3 घंटे पेपर करने के लिए मिलेगा। तो जल्दी जल्दी आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मॉडल पेपर आप सभी को हम जरूर देते रहेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आप सभी को हम बताएंगे। तो जैसे पहला यहाँ से है, बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है कि फ्रांस में गणतंत्र घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ से पहला है कि 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, या फिर 1848 ईस्वी में, या फिर 1871 ईस्वी में। ठीक, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूरा जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, दूसरा है जर्मनी के राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक था कौन है? विलियम चतुर्थान या विलियम प्रथम या ऑटो वन वासमार्ग या विलियम द्वितीय। ठीक, अब तीसरा है असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या था? ठीक, तो पहला है रैलाट एक्ट या प्रथम युद्ध या फिर खिलाफ आंदोलन या फिर चौरी चौरा कांड। ठीक, चौथा क्वेश्चन है कि वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया था। तो पहला है बिल गेट्स ने, जेबी फुलटन ने, या फिर हेनरी फोर्ड ने, या फिर एंड्रयू कार्नेगी ने। ठीक, अब यहाँ से पांचवा है कपास की खेती के लिए सबसे उचित सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? ठीक, काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी, या फिर लेटराइट मिट्टी। ठीक, आपको इस पूरे प्रश्न को क्या करना है, इस सभी क्वेश्चन को आसान तरीके से देखना है और इसको पहले सबसे पहले बोर्ड पेपर देने से पहले इसे सबको क्या कर देना है कि हल करना है अपने से। आप पूरी तरीके से हल कर लेंगे तो आप आसान तरीके से बोर्ड में कम समय में पूरे तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि पूरा कैसे हल किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, या फिर उड़ीसा में, या पश्चिम बंगाल में, या चौथा है मध्य प्रदेश में। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन आप टिक लगा सकते हैं। ठीक, सातवां है भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण छतों का बनना आवश्यक कर दिया गया है? ठीक, कर्नाटक में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर केरल में। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा भाई वीडियो, क्योंकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण इसको पूरी तरीके से आप हल कर सकते हैं तो 70 में 70 पूरे नंबर आपको मिल जाएँगे। ठीक, अब यहाँ से निम्न में से कौन-सी फसल खरीफ की है? चना, या फिर दूसरा है धान, कपास, या फिर ए, बी दोनों। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज आधारित उद्योग है? सीमेंट, सूती वस्त्र, या फिर चीनी, या फिर जूट का सामान। ठीक, तो यहाँ से 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो पहला है कंडला, या कोच्चि, या फिर मुंबई, या विस विशाखापट्टनम। ठीक, अब यहाँ से है सोशल साइंस का मॉडल पेपर। यहाँ से श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया था? इसमें ही बहुविकल्पी प्रश्न आए, यहाँ भी बहुविकल्पी प्रश्न तो आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। सन 1950 में, या फिर सन 1960 में, सन 1956 में, या फिर सन 1955 में। ठीक, दूसरा है निम्न में से कौन सी संघीय राज्य नहीं है? ठीक, मणिपुरम, या हिमाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश, या फिर दिल्ली में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1954 में 1968 के मध्य संचलित आंदोलन का क्या नाम था? ठीक, नागरिक अधिकार आंदोलन, या फिर अस्तु शक्ति आंदोलन, या सत्याग्रह आंदोलन, या फिर यह सभी। ठीक, चौथा है निम्न में से किस देश ने किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में अग्राधिकार नहीं किया है? ठीक, तो भारत, या फिर सऊदी अरब। ठीक, और तीसरा है पाकिस्तान, या फिर श्रीलंका। पांचवा है नेपाल के लोकतंत्रीय आंदोलन एवं
बोलियों के जल युद्ध के बीच समानता थी। ठीक, तो राष्ट्रीय भागीदारी की या फिर दूसरा है जनता की लंबवादी की या फिर अहिंसक आंदोलन की या हिंसा की अधिकता की। ठीक, छठा है आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान विश्व में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सरकार की संख्या अधिक है? राष्ट्रतंत्रात्मक सरकार या लोकतंत्रात्मक सरकार या तानाशाह सरकार या सीमित राजतंत्रात्मक सरकार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी लोकतंत्र शासन व्यवस्था में समस्या होती है लोकतंत्र की चुनौतियों में, प्रतिनिधियों की चुनौतियों में या जनता की चुनौतियों में या फिर तानाशाह की चुनौतियों में। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास की लिहाज से किस देश में स्थित भारत के बेहतर हैं? ठीक, तो पहला है बांग्लादेश, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है नेपाल, चौथा है पाकिस्तान। ठीक, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहलाता है। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र या चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक, 10वां क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी, पहला ऑप्शन है कि 1 जनवरी 1993 को। ठीक, दूसरा है 1 जनवरी 1995 को, तीसरा है 1 जनवरी 1990 को, चौथा है 1 जनवरी 1985 को। ठीक, खंडवा से यहाँ से देख सकते हैं, खंडवा में आपको दिया गया है कि जर्मन की यहाँ से 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जिसमें से उसमें 6 ही क्वेश्चन करना होगा। ठीक, तो आप आसान तरीके से इन सबको याद कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, जर्मनी के एकांकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था? ठीक, दूसरा है क्वेश्चन, खदार एवं बगार क्या है समझाइए। ठीक, इसे आपको आसान तरीके से करना होगा। तीसरा है सड़क सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार से अधिक लाभप्रद है? ठीक, चौथा है लोकतंत्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकतंत्र को क्यों अधिकतम पसंद करते हैं? 4 कारण देकर समझाइए। ठीक, और उसके बाद यहाँ से आपको है नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, देखिए कि वन संरक्षण का अर्थ बताइए, इसके संरक्षण की आवश्यकता का प्रकाश डालिए। ठीक, अब छठा क्वेश्चन यहाँ से है कि लोकतंत्र के प्रथम गण तथा दोष का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक, चलिए देखिए, छठा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के प्रमुख गण तथा दोष का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक, 7वां है मानव विकास सूचांक का महत्व स्पष्ट करते हुए आर्थिक विकास व मानव विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई आपको इन सभी क्वेश्चन को एक बार देख लेना है बोर्ड पेपर देने से पहले, क्योंकि आप आसान तरीके से इन्हें कर लेंगे। एक बार अपने से घर पर ही इसका रिवीजन कर लेंगे तो वहाँ जाके बोर्ड पेपर में आसान तरीके से पूरे के पूरे नंबर कर सकते हैं। ठीक, 8वां है भारत में राजनीति में जाति एवं जाति के अंदर राजनीति है। क्या आप इस कथन को सहमत हैं? उपयुक्त तर्क देकर समझाइए। तो इसे आपको किस तरीके से समझाना है, इसे आप आसान तरीके से समझा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से आ जाता है मानव मानचित्र। ठीक, मानचित्र में आपको इसे दर्शाना है, निम्नलिखित स्थान को दिए गए हैं भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाइए और इनके नाम भी लिखिए। सही नाम सही स्थिति पर के लिए आपको 1/2 + 1/2 बराबर 1 अंक निर्धारित है। तो आपको सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, अन्यथा अगर गलत हो जाता है तो आपके 1 नंबर भी कट जाएँगे। एक पहला है वह स्थान जहाँ कांग्रेस का वर्ष 1920 में अधिवेशन हुआ था। दूसरा है वह स्थान जहाँ कांग्रेस वर्ष आपको ये पेपर द्वारा वहाँ पर मिलेगा, उसमें ही आपको दर्शाना है, तो आप पेंसिल मेटन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक, और आसान तरीके से कर सकते हैं। कांग्रेस वर्ष में 1987 में अधिवेशन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का स्थान। ठीक, चौथा है वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था। 5वां है वह स्थान जहाँ सविनय
आग्रह आंदोलन हुआ था। दूसरा है भारत के लिए मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो पहले गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य क्या है? ठीक। अब दूसरा है कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र लिखिए। तीसरा है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? ठीक। चौथा है सलाह लाल सलाल बाग। ठीक। पांचवा है राष्ट्र प्रताप सागर बाग। ठीक। तो इन्हीं सबको इम्पोर्टेंट है, आप इसे आसान तरीके से एक बार मानचित्र को देख लीजिएगा। ठीक। आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।